आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, हमारे छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव होने के बाद हमारे देश के अति प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे संभागीय कार्यालय बिलासपुर जिले के विधानसभा बिल्हा के मोभट्ठा गांव में आगामी 30 मार्च को आने वाले हैं। ऐसा समाचार पत्रों में पढ़ने को मिल रहा है। उनके आगमन पर मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और विधानसभा चुनाव के समय जब चुनाव प्रचार में वो आए थे, उस समय की बात मैं कुछ उनको याद दिलाना चाहता हूं। आदरणीय मोदी जी 15 साल के भाजपा शासनकाल में छत्तीसगढ़ में जो अंतिम साल था 5 साल भाजपा शासनकाल का 18 के पहले, उसमें छत्तीसगढ़ का नाम भ्रष्टाचार गढ़ रखने का प्रयास डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया था। बचे खुचे को 18 के बाद छत्तीसगढ़ के अपने आप को असली छत्तीसगढ़िया कहने वाला मुख्यमंत्री बने थे भूपेश बघेल जी। उन्होंने और भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है। उस गढ़ को तोड़ने के लिए जब आप छत्तीसगढ़ में चुनावी दौरे पर आए, तो मुझे तथा छत्तीसगढ़ की जनता को याद है कि आपने 2 गारंटी हमको दिया था। पहला गारंटी ये था कि छत्तीसगढ़ को नक्सल विहीन करूंगा, नक्सलाइटों को समाप्त कर दूंगा। दूसरा था, आपने कहा था कि भ्रष्टाचारियों को उनके ठिकाने लगा दूंगा। वैसे आपका अभियान चल रहा है भ्रष्टाचार विहीन भारत बनाने का, और जो भ्रष्टाचार विहीन की बात आपने कहा है, उसी के कारण ये जो भ्रष्टाचार गढ़ भाजपा और कांग्रेस के शासन में बढ़ गया था, आपके गारंटी के 2 गारंटी के कारण से पिछले विधानसभा में जीत हुई। 2 गारंटी में से एक गारंटी तो आप स्वयं लोगों को दिख रहा है। नक्सल लाइट बहुत से लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं, बहुत मारे जा रहे हैं, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया गया था मोदी जी, उस पर हमारी जो सरकार है वर्तमान में भाजपा की, आपके कारण जो बनी है, उसमें कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। शासन की सुविधा लोगों को मुफ्त में नहीं मिल रहा है मोदी जी, बगैर कुछ दिए लिए। और लोग कहेंगे कि छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार गढ़ कैसे बना, तो भाजपा शासन में ऐसे बना कि प्रधानमंत्री जी ने हमको 3 कार्यक्रम दिए थे, धान फसल बीमा, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय। ये धान फसल बीमा 2017 में अकाल पड़ा, क्यों नहीं दिया गया इसका कारण आज तक नहीं बताया गया। तो हम तो यही मान के चल रहे हैं कि इसमें करोड़ रुपए का घपला हुआ है। प्रधानमंत्री आवास 20,000 रुपये रेट बांध करके दिया जाता था उस समय के शासन में। शौचालय निर्माण में करोड़ों का घपला हुआ है। और पथरिया बिल्हा विधानसभा के लोग तो भाग्यशाली हैं कि मोदी जी वहाँ आ रहे हैं। चाहे तो बिल्हा विधानसभा के विधायक महोदय से पूछ सकते हैं कि उनके नगर पंचायत पथरिया में 2.5 करोड़ का
शौचालय का घपला हुआ है। घपला ऐसा हुआ कि ठेकेदार और उनके भाजपा के पार्षदों ने मिल के पैसा खा लिए। हितग्राही को जो मिलना था, हितग्राहियों को इनके पार्षदों ने जाकर के ये कहा कि आप लोग गड्ढा खोदिए, आपको पैसा मिल जाएगा। हितग्राहियों ने गड्ढा खोद दिया। कुछ दिन बाद बोले कि ऐसा करो, आप इसको आप बनवा लो अपने पैसे से, फिर पैसा आएगा तो मिल जाएगा। अब इसी बीच इनके चतुर चालाक विधायक के आगे पीछे घूमने वाले लोग उसका फोटो खिंचवा लिए और अधिकारियों से मिल करके ठेकेदार शो कर दिए और पैसा निकाल के 2.5 करोड़ खा गए। आप चाहें मुझे जो पूछ सकते हैं, विधायक वो हमारे बहुत अच्छे हैं, इसमें विधानसभा में तहलका मचाए हुए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, मगर उसके बारे में नहीं बोलते बेचारे, इतने अच्छे हैं वो। पथरिया नगर पंचायत में मोदी जी, बिल्हा विधानसभा के पथरिया नगर पंचायत में 5 करोड़ का घपला हुआ है, ये सब जानते हैं। अभी जो 3 स्तर के चुनाव हुआ ना, इसमें या पार्टी संगठन में चुनाव हुआ मोदी जी पूरा छत्तीसगढ़ में, तो विधायकों के इशारे पर ही संगठन में लोग नामांकित किए गए। उसी के मुताबिक नगर निगम, नगर पंचायत और पंचायती राज में समर्थन देकर के लोगों को जितवाया गया है। जो अच्छे थे, जैसे आप बोलते हैं कि मुझको 1 लाख ईमानदार युवकों को, देशभक्त युवकों की आवश्यकता है, ऐसे अधिकांश लोगों को इन्होंने महत्व नहीं दिया है। पता नहीं इनकी नीयत क्या है, मैं नहीं जानता, मगर इतना मैं जरूर जानता हूं कि इन्होंने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार गढ़ बना दिया है। आप पता कर लीजिए, अभी कांग्रेस शासन में केंद्र सरकार के द्वारा जो रायपुर से विशाखापट्टनम तक 350 करोड़ की लागत सड़क बन रहा है, उसमें काफ़ी घपले घोटाले की आवाज़ विधानसभा में गूंजी। अब ये बन रहा है मोदी जी 21-22 से, उस समय कांग्रेस का शासन था। विपक्ष के नेता आज कांग्रेस के हैं, चरणदास महंत जी, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं ना, वो बेचारे बोल रहे हैं कि हम कमिश्नर स्तर से जांच कराएंगे। अरे भाई, कांग्रेस शासन में तो सीबीआई को छत्तीसगढ़ में रोक दिया गया था। आप तो छत्तीसगढ़ राज्य में सत्ता में बैठते ही भाजपा ने सीबीआई को प्रवेश प्रारंभ कर दिया, तो उसकी जांच कैसे नहीं? सीबीआई क्यों जांच नहीं कराना चाहते? इसलिए नहीं कराना चाहते मोदी जी, यहाँ जो मैंने पहले भी आरोप लगाया कि यहाँ के भाजपा और कांग्रेस के नेता मिलजुल करके विकास के नाम से जो आप पैसा आप केंद्र से आ रहा है, राज्य का पैसा है, वो खा रहे हैं। 350 करोड़ में बहुत से नाम आएंगे मोदी जी, सीबीआई जांच करवा दीजिए उसको। और इसी 2000 करोड़ का जो शराब घोटाला है, ईडीआई जांच कर रहा है, उसमें भी कांग्रेस भाजपा के मिलीभगत से सब खा पी के बराबर किया गया मोदी जी। बताया जा रहा है कि रायपुर के, बिलासपुर के, नांदगांव के दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम उसमें शामिल रखा थे। तो मेरा निवेदन है मोदी जी, अगर यही रवैया रहा प्रदेश सरकार का, तो अगला चुनाव बहुत मुश्किल हो जाएगा, या फिर छत्तीसगढ़ की जनता को दोष देंगे। जैसे पिछले चुनाव में बोले थे ना, 2500 धान में और ऋण मुक्ति में हमको हरा दिए। कांग्रेस के लोग बोलते थे हम इसमें जीते हैं, भाजपा के लोग बोलते थे हम इसमें हारे। देखिए कैसे फिक्सिंग है इनकी। मगर मोदी जी, आपके जो 2 वादा आपने किया था, नक्सलाइट से त्रस्त थे आदिवासी अंचल के लोग, हम मैदानी इलाके के लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। एक किसान को आप 6000 देते हैं हमको साल में, 10,000 तो मोदी जी यहाँ रिश्वत देने में खर्चा हो जाता है हमारा। किसी से पूछ लीजिए, वैसे भाजपा में बहुत से ईमानदार विधायक हैं, वो सब बता सकते हैं। राम भक्त है ना, वो बात अलग है कि मुंह में राम बगल में छुरी रखते हैं, वो उनके आदत में है। आप थोड़ा सा छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, मेरी बात आप माने न माने, आपकी इच्छा है,
यहाँ के कुछ मंत्री अपने अपने विधानसभा में इतना तहलका मचाए रखे हैं कि प्रधानमंत्री जी आप गरीबों को आवाज़ देते हो, आपको मंत्री तोड़वा रहा है। बेमेतरा जिला के नवागढ़ विधानसभा में पता कर लीजिए आप क्यों तोड़वा रहा है। न तो वहाँ शासन से कॉलेज का कोई भवन सैंक्शन हुआ है, न कॉलेज खोलने की कोई स्वीकृति मिली है। सिर्फ दूसरे गांव के नाम घाट के कॉलेज को ले जाने के लिए उसने उन गरीबों का घर तोड़वा दिया बगैर स्वीकृति के। अब आज छत्तीसगढ़ में न कोई संगठन के नेता सुनने के लिए तैयार है, न हमारे मुख्यमंत्री जी सुनने के तैयार है। ये छत्तीसगढ़ जो है भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है और मेरे को लगता है मजबूत होते जा रहा है। यहाँ की सिंचाई योजना अरपा भ्रष्टाचार उसमें बहुत घपले हुए हैं। तो मेरा एक निवेदन है मोदी जी, अगले चुनाव में अगर फिर गद्दी में आना चाहते हैं, वैसे यहाँ बता दूं आपको, वो लोग सक्रिय हैं जो 18 में आपको हरवाए थे भाजपा को। वो विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री पद पर देखना नहीं चाह रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनको आपने मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष बनाया है ना, इन लोग ऐसा चाल चल रहे हैं और विष्णुदेव साय बहुत सीधे सरल हैं, वो असहाय महसूस कर रहे हैं अपने आप को, इनके चंगुल में घिर गए हैं, उनको खुल करके कोई काम नहीं करने दे रहे हैं। तो विस्तार की बात सुन रहा हूँ मैं, पुनर्गठन करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा भाजपा के भविष्य के लिए। वैसे मुझको कोई मतलब नहीं है, मैं ना मुझको भाजपा से मतलब है ना मुझको कांग्रेस से मतलब है, मुझको तो व्यक्तिगत आपसे मतलब है कि आप देश हित में दो बात जो आपने ठाना है, नक्सला आतंकवादियों को ठिकाने लगाना और दूसरा भ्रष्टाचार विहीन भारत बनाना, इसके कारण मैं आपका कायल हूँ। अब इसलिए मैं अपना समझ के आपको बता रहा हूँ, अगर इनके भरोसे आप रहोगे तो आने वाला विधानसभा चुनाव में शायद भाजपा की सरकार रहेगी। साल भर हो गए, पता नहीं चल पा रहा है कि यहाँ किस पार्टी की सरकार है। पता उन्हीं को चल पा रहा है जो विधायक है उनके अगल बगल घूम रहे हैं, जो मलाई खा रहे हैं। और जहाँ तक ये रेवड़ी जो है ना, ये सोचते होंगे कि हम भी यहाँ भी 2500 महिलाओं को दे देंगे। रेवड़ी में यहाँ चुनाव जीत नहीं हुआ है मोदी जी, बहुत गलतफहमी में है। अगर रेवड़ी में होता ना तो 20 साल कांग्रेस ने हमको घोषणा पत्र में दिया था, अधिक धान खरीदूंगा, अधिक पैसा दूंगा, हम उधर ही चले जाते। हम छत्तीसगढ़ के लोग लालची जरूर हैं, स्वाभिमानी हैं, और आप जैसे नेता को पसंद करते हैं जो देश की बात करते हैं। आपके विश्वास में छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा को वोट दिया है, मगर भ्रष्टाचारी मंत्रियों से, कुछ मंत्रियों से, कुछ विधायकों से बचाइए छत्तीसगढ़ को। ये आपके पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। अगर आप चाहें तो मुझको मिलने को समझ लीजिए, मैं प्रूफ सहित आपको बताऊंगा। वैसे आप तो, मैं आपको क्या प्रूफ देख सकता हूँ, आपके पास तो बहुत एजेंसी, पता कर लीजिए। राजस्व मंत्री को देख लीजिए, खाद्य मंत्री अपने क्षेत्र में क्या करा रहा है उसको देख लीजिए, स्वास्थ्य मंत्री क्या करा रहा है उसको देख लीजिए। अब विधानसभा अध्यक्ष के बारे में कुछ विशेष जांच करवाइए, वही सब गणित कर रहा है। विष्णुदेव साय को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। मीठी मीठी बात जरूर बोलता है, मगर दिल का खराब आदमी है, ये मैं जानता हूँ। बगैर किसानों से पूछे इसने बीमा करा दिया था, बताया भी नहीं था कि कितना पैसा किसानों को छत्तीसगढ़ को मिलेगा। और 17 में अकाल उसी ने घोषित किया, किसानों का पैसा कहाँ गया आज तक बताया नहीं। तो मुझको ऐसा लग रहा है कि यहाँ दो किस्म के लोग सक्रिय हैं भाजपा को हराने के लिए। पहला ये कि नगरीय निकाय चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में जो ईमानदार लोगों को भाजपा के विधायक मंत्रियों ने किनारे किया है, वो ग्रुप गुस्साया हुआ है। अब पता नहीं वो भरास कैसे निकालेगा, मैं नहीं कर सकता। और दूसरा ग्रुप है जो 18 में आपका सिर नीचे कराया था, वो ग्रुप सक्रिय है। उसके करीबी जो मंत्री लोग हैं, आप पता करिए कितना भ्रष्टाचार आज भी करना शुरू कर दिए, मनमानी कर रहे हैं कुछ विधायक। और कुछ लोग तो अपने चहेते भ्रष्ट लोगों को चुनाव जीतवा के ले आए हैं।
तो गांव के लिए जो आप पैसे भेज रहे हो, विकास की आप बात करते हैं, विस्तार की बात कर रहे हो 47 तक, तो ये भ्रष्टाचारियों के ऊपर जब तक आप अंकुश नहीं लगाएंगे गांव के विकास में, आज भी साल भर हुआ है, ज़्यादा नहीं, मैं बिल्हा विधानसभा के पथरिया तहसील के लिए आमंत्रित करता हूँ कि जांच कमेटी को भेजिए कि पंचायत प्रतिनिधियों ने, नगर पंचायत के लोगों ने कितना विकास पैसे को खाया है और वो काम दिख रहा है कि नहीं, उसकी जांच करवा लीजिए आप। मोदी जी, मैं इसीलिए आपके निवेदन करने आया था कि छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस और भाजपा के शासनकाल में भ्रष्टाचार गढ़ बन गया है। आज सोशल मीडिया में कांग्रेस भाजपा के गठबंधन का मिलजुल के खाने पीने का मामला सामने आ रहा है। मैं तो कई वर्षों से चिल्ला रहा हूँ, मगर आज छत्तीसगढ़ के 2 घोटाले ने सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस भाजपा के लोग शासन के विकास की राशि को लेकर के या शराब घोटाले में कैसे शामिल होकर के एक दूसरे के खिलाफ आवाज नहीं उठाए। भाई, अरे भाई, कांग्रेस के शासन में भाजपा के लोगों ने आरोप नहीं लगाया, इतना बड़ा 200 करोड़ का घोटाला हो गया, 350 करोड़ का रायपुर से जो विशाखापट्टनम के लिए सड़क बन रहा है, भारतमाला योजना की तरफ, कोई भाजपाइयों ने नहीं उठाया। आज भाजपा का शासन है, कांग्रेस के लोग वो मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास में 20,000 रुपया लिया गया, उसकी जांच होनी चाहिए। भारतमाला सड़क का कांग्रेस शासन का आज विपक्ष के नेता को मजबूरी बस उठाना पड़ गया, क्योंकि उसको जान गया कि आखिर मैंने विधानसभा में शपथ खाया है कि निष्पक्षता से काम करूंगा। वैसे अभी गांव से लेकर के सब जगह लोगों ने शपथ लिया है, तो हमको पहले बार पता चला कि भाई ऐसे लोग शपथ लेते हैं कि हम निष्पक्षता से, बगैर भेदभाव के, किसी के ऊपर अन्याय नहीं होने देंगे, ऐसा शपथ खाते हैं। तो इनको बोलिए, जो माननीय बने हैं, जो विधानसभा में शपथ खाए हैं, उसी आधार पर तो चले जाएं, नहीं तो भ्रष्टाचार के लिए विशेष कोई व्यवस्था करिए, नहीं तो आने वाला चुनाव बहुत खतरे की घंटी है। ये त्रिस्तरीय चुनाव में आपका 4 इंजन की सरकार बन गया, इसमें खुश मत रहना आप। ये लूट के लिए उन लोगों ने बनाया है, अब ये लूट का कारण बनेगा। आज खुशी है, आगे चुनाव में गम ना हो जाए, इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।